क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सही बात कह रहे थे, लेकिन सामने वाला आपको सीरियसली नहीं ले रहा था? आपकी बात में नॉलेज थी, लेकिन इम्पैक्ट नहीं था। तो समस्या हमेशा आपकी बात में नहीं होती। कई बार समस्या होती है उसे कहने के तरीके में। हम सभी बोलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की बात का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग 2 मिनट बात करके सामने वाले का अटेंशन पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ लोग 10 मिनट बोलने के बाद भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। इसका फर्क कम्युनिकेशन के तरीके में होता है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि सही बात को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना है। बहुत से लोग बोलते समय सिर्फ अपनी बात के बारे में सोचते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझे क्या साबित करना है, मुझे सामने वाले को क्या बताना है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत एक अलग सवाल से होती है। सामने वाला क्या सुनना चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और मेरी बात उसके लिए रेलेवेंट क्यों है। जब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना शुरू करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन नेचुरली पावरफुल होने लगती है। मान लीजिए 2 लोग किसी एक विषय पर बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इस्तेमाल करता है, अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करता है और अपनी बात को बार बार एक्सप्लेन करता है। दूसरा व्यक्ति उसी बात को सिंपल वर्ड्स में समझाता है, सामने वाले की जरूरत को समझता है और सीधे पॉइंट पर आता है। अधिकतर लोग दूसरे व्यक्ति की बात को ज्यादा आसानी से समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम नॉलेज रखनी चाहिए, बल्कि आपकी नॉलेज ऐसी भाषा में बाहर आनी चाहिए जिसे सामने वाला आसानी से समझ सके। आपकी बात जितनी क्लियर होगी, उतना ही सामने वाला उसे समझ पाएगा। आपके शब्द आपकी पर्सनैलिटी का भी एक हिस्सा बन जाते हैं। आप किस तरह बोलते हैं, उससे सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को जज करता है। अगर आप हर बात में कहते हैं, शायद मुझे लगता है, हो सकता है, पता नहीं, शायद ऐसा हो सकता है, तो आपकी बात में अनसर्टेनिटी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बात में जबरदस्ती कॉन्फिडेंस दिखाना है। जहां आपको जानकारी नहीं है, वहां ईमानदारी से कहना कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ज्यादा पावरफुल है। अथॉरिटी का मतलब हर सवाल का जवाब देना नहीं है। अथॉरिटी का मतलब है अपनी बात को क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ रखना। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि जो बात कह रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ कहें, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस आवाज ऊंची करने से नहीं आता। असली कॉन्फिडेंस तब दिखाई देता है जब इंसान अपनी बात पर कंट्रोल रखता है। अब बात आती है लिसनिंग की। एक बहुत बड़ी गलती हम सभी करते हैं। हम सामने वाले की बात सुनते हुए भी अपने जवाब के बारे में सोचते रहते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि इसके बाद मुझे क्या कहना है। ऐसे में हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप किसी इंसान को जेन्युइनली सुनते हैं, तो उसे महसूस होता है कि उसकी बात की वैल्यू है। यही फीलिंग कनेक्शन पैदा करती है। इसलिए जब कोई आपसे बात करे तो तुरंत जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। पहले पूरी बात समझिए, जरूरत हो तो सवाल पूछिए, फिर जवाब दीजिए। कई बार सामने वाले को सॉल्यूशन से पहले सिर्फ ये महसूस करना होता है कि कोई उसे समझ रहा है। और जब किसी इंसान को लगता है कि आप उसे समझते हैं, तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी ज्यादा तैयार होता है। अब उस डर की बात करते हैं जो बहुत से लोगों को अपनी बात रखने से रोकता है। कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन बोलते समय नर्वस हो जाते हैं। खासकर जब सामने कोई सीनियर हो, कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम प्रभावित होते हों। हम अपने मन में उसे खुद से बड़ा बना देते हैं। फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आवाज कमजोर हो जाती है और हम अपनी बात बीच में रोक देते हैं। बाद में सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसका सॉल्यूशन प्रिपरेशन और प्रैक्टिस है। जिस विषय पर आपको बोलना है उसे पहले समझिए, अपने मुख्य पॉइंट्स तय कीजिए, फिर उन्हें बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। पहली बार आवाज कांप सकती है, दूसरी बार हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन बार बार बोलने के बाद वही सिचुएशन आसान लगने लगेगी। डर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। डर के बावजूद बोलना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता जाएगा। आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। कम बोलिए, लेकिन क्लियर बोलिए। सामने वाले को बीच में मत काटिए। बोलने से पहले 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी बात जरूरी है? क्या मेरी बात क्लियर है? और क्या सामने वाला इसे आसानी से समझ पाएगा?
यही छोटी आदत आपकी कम्युनिकेशन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर सकती है। हम दिन में बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, लेकिन हर कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल नहीं होती। कभी हम बिना सोचे बोलते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, कभी ऐसी बात कह देते हैं जिसे कहने की जरूरत ही नहीं थी, और कई बार एक छोटी सी बात अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। इसलिए पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस कमजोरी नहीं है। कई सिचुएशंस में साइलेंस मैच्योरिटी की निशानी होता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। और अगर किसी डिस्कशन का कोई पर्पस नहीं है तो उसमें अपनी एनर्जी खर्च करना जरूरी नहीं। आपके शब्द आपकी एनर्जी हैं। उन्हें वहां इस्तेमाल कीजिए जहां उनका कोई मीनिंग हो। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। जब डिसएग्रीमेंट होता है तो हम अक्सर सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ईगो बीच में आता है, कम्युनिकेशन कमजोर हो जाती है। आपका गोल यह नहीं होना चाहिए कि मैं जीतूं और सामने वाला हार जाए। आपका गोल होना चाहिए कि बात समझी जाए और सही सॉल्यूशन निकले। इसके लिए पहले सामने वाले की बात समझिए, फिर अपनी बात रखिए। अगर आप असहमत हैं तो सीधे ये मत कहिए कि तुम गलत हो। आप कह सकते हैं कि मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। सिर्फ इन दो तरीकों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला तरीका सामने वाले को डिफेंसिव बनाता है, दूसरा तरीका डिस्कशन के लिए जगह बनाता है। कभी कभी सवाल पूछना भी डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। आप पूछ सकते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर हम इस तरीके से करें तो क्या होगा? क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर करते हैं और कन्वर्सेशन लड़ाई से डिस्कशन में बदल जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं होती। एक अच्छा शब्द किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को बदल सकता है। सोचिए, किसी ने आपके लिए कोई काम किया और आपने सिर्फ इतना कहा, अच्छा है, और दूसरी तरफ आपने कहा, आपने जिस तरह से यह काम संभाला वो बहुत अच्छा था। दूसरे वाक्य में अप्रिसिएशन ज्यादा स्पेसिफिक है और इसी वजह से उसका असर भी ज्यादा होता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। फेक प्रेज जल्दी समझ में आ जाती है। जब आप किसी की मेहनत को ऑनेस्टली रिकॉग्नाइज करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी एफर्ट्स देखी जा रही हैं, और जहां अप्रिसिएशन होती है वहां कनेक्शन मजबूत होता है। किसी कॉलीग ने अच्छा काम किया है तो बताइए, किसी फैमिली मेंबर ने आपके लिए कुछ किया है तो थैंक यू कहिए, किसी दोस्त ने मुश्किल समय में साथ दिया है तो उसे महसूस कराइए कि आप उसकी वैल्यू समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन कई बार हमें अपनी फीलिंग्स और अप्रिसिएशन को शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। अब उन डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत भी कर सकती हैं और कमजोर भी। हर रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां बात बिगड़ सकती है। एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत शब्द, एक गलत टोन, और अचानक माहौल बदल जाता है। ऐसे समय में सबसे पहले अपने रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द वापस लेना मुश्किल होता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसी एनर्जी में जवाब मत दीजिए। आप जितने काम रहेंगे उतना ही कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना आसान होगा। और अगर आपको लगे कि अभी बात करना सही नहीं है तो थोड़ी देर रुकना बेहतर है। कभी कभी कुछ मिनट की दूरी कई घंटों की लड़ाई बचा सकती है। एक और जरूरी बात है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम कभी नहीं समझते, तुमसे कुछ उम्मीद नहीं है। ऐसी लाइंस सामने वाले को समस्या समझने के बजाय खुद को डिफेंड करने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए व्यक्ति पर अटैक करने के बजाय सिचुएशन पर बात कीजिए। यह मत कहिए कि तुम केयरलेस हो, कहिए कि इस काम में कुछ चीजें मिस हुई हैं और हमें उन्हें इंप्रूव करना है। इस तरह आपकी बात समस्या पर रहती है, व्यक्ति पर नहीं। अब सवाल है कि अपनी बात को मेमोरेबल कैसे बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दीजिए। उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल से जोड़िए, कहानी से जोड़िए, रियल सिचुएशन से जोड़िए, क्योंकि इंसान सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद रखता, वो एक्सपीरियंस याद रखता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी रियल सिचुएशन से जोड़कर समझाते हैं
तो सामने वाला उसे अपने जीवन से कनेक्ट कर पाता है और कनेक्शन मेमोरी को मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को कुछ समझाएं तो सिर्फ ये मत बताइए कि क्या करना चाहिए, उसे ये भी दिखाइए कि रियल लाइफ में वो कैसे किया जा सकता है। आपकी बात तभी ज्यादा असरदार बनेगी जब सामने वाला उसे अपने जीवन से जोड़ पाएगा, और यही कम्युनिकेशन को साधारण बातचीत से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में बदल देता है। अब मान लीजिए आपको किसी ग्रुप के सामने बोलना है, आपके पास नॉलेज भी है और प्रिपरेशन भी, लेकिन अगर डिलीवरी कमजोर है तो मैसेज का इंपैक्ट कम हो सकता है। इसलिए बोलने से पहले 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, किसे कहना चाहते हैं, और सामने वाले को आपकी बात सुनने के बाद क्या समझ आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं तो आपकी स्पीच ज्यादा फोकस्ड होगी। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो अटेंशन खींचे। आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई रिलेटेबल सिचुएशन बता सकते हैं, या ऐसी बात कह सकते हैं जिससे सामने वाला तुरंत सोचे कि ये बात मेरे लिए है। इसके बाद अपनी मेन बात को सिंपल तरीके से समझाइए। एक साथ बहुत सारी बातें मत डालिए। एक पॉइंट उठाइए, उसे समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए, फिर अगले पॉइंट पर जाइए, और अंत में ऐसी बात कहिए जो सामने वाले के दिमाग में रह जाए। अब आवाज और बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आपकी आवाज भी मैसेज देती है। अगर आप बहुत तेज बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बात मिस कर सकता है। अगर बहुत धीमे बोलते हैं तो एनर्जी कम हो सकती है। अगर हर सेंटेंस एक ही टोन में बोलते हैं तो कन्वर्सेशन बोरिंग हो सकती है। इसलिए वॉइस में नेचुरल वेरिएशन रखिए। जहां इंपॉर्टेंट बात हो वहां थोड़ा पॉज लीजिए, जहां इमोशन हो वहां उसे आवाज में आने दीजिए, और जहां कॉन्फिडेंस चाहिए वहां स्टेडी रहिए। बॉडी लैंग्वेज भी यही काम करती है। सीधे खड़े होना, नेचुरल आई कांटेक्ट रखना, बहुत ज्यादा अननेसेसरी मूवमेंट न करना, और फेशियल एक्सप्रेशंस को सिचुएशन के अनुसार रखना। ये छोटी चीजें आपकी प्रेजेंस को मजबूत बनाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी है नेचुरल रहना। आपको किसी दूसरे इंसान की कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। आपका गोल इंप्रेसिव दिखना नहीं, आपका गोल जेन्युइन और कॉन्फिडेंट दिखना होना चाहिए। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। जब आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है तो नर्वसनेस कम हो जाती है। इसलिए किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन या स्पीच से पहले प्रिपरेशन कीजिए। अपने मेन पॉइंट्स लिखिए, उन्हें अपने शब्दों में बोलकर देखिए। जहां अटकते हैं वहां दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पूरी स्पीच को रटने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप हर शब्द याद करेंगे तो एक छोटा सा इंटरप्शन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके बजाय अपने मेन आइडियाज याद रखिए, फिर उन्हें नेचुरली एक्सप्लेन कीजिए। इससे आपकी डिलीवरी ज्यादा नेचुरल लगेगी और सामने वाले को ऐसा महसूस होगा कि आप किसी तैयार टेक्स्ट को पढ़ नहीं रहे, बल्कि जेन्युइनली उससे बात कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन की सबसे पावरफुल बात पर आते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, लेकिन इसके लिए पहले आपको लोगों को सुनना सीखना होगा। जब आप किसी व्यक्ति की जरूरत समझते हैं, उसकी परेशानी समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी बात उसके लिए रेलेवेंट हो जाती है। और जब आपकी बात रेलेवेंट होती है तो अटेंशन अपने आप आता है। यही वजह है कि अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की स्किल है। आप जितना बेहतर लोगों को समझेंगे उतना बेहतर उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब सोचिए आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप उसे सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो सामने वाला आपकी क्षमता को कैसे समझेगा? आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन आप उसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो लोग उस आइडिया की वैल्यू कैसे पहचानेंगे? आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपनी बात कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाते, तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को सीरियसली लेना जरूरी है। हर कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस समझिए, हर मिस्टेक को लेसन समझिए, हर डिसएग्रीमेंट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए, और हर दिन अपनी स्पीकिंग को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपकी सोच क्लियर होती है, आपके शब्द क्लियर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, और आप सामने वाले को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, तब आपकी बात सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो इम्पैक्ट बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने की जरूरत है। ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल वीडियोस के लिए HSB लाइव ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सही शब्द सही समय पर सही तरीके से बोले जाएं तो छोटी सी बातचीत भी
किसी की सोच बदल सकती है।